जितने विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम साधना द्वारा, ज्ञान भक्ति द्वारा अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया, जो बंधन रहित हो गया, वो भगवान हो गया। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है एक जगह, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोई। कर विचार विकार परिहरि, विचार करके गहराई से चिंतन मनन करके जिसने अपने जीवन के विकारों का त्याग कर दिया। विकार क्या है? हमारे मन का वह भाव, जिस भाव के आने पर हमारा मन अशांत बन जाए, चंचल बन जाए, उद्विग्न और व्याकुल बन जाए, वो सारे के सारे भाव विकार होते हैं। और जिस क्रिया को करने से, जिस काम को करने से मन इंद्रिया चंचल हो जाए, वो सब विकार है। अमुक अमुक गिनाने की आवश्यकता नहीं है। तो विचार करके अच्छी तरह से सोच समझ कर जिसने अपने विकारों का त्याग कर दिया, जिसका जीवन निर्विकार विकार रहित हो गया, वो तरन हो गया, मानो वो भवसागर से तर गया। कहा गया है ये मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला है। तो भवसागर कहाँ है जिसे पार करना है? आज जो सागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सागर वो सागर, इसको तो पार करने के लिए बड़े बड़े जहाज बन गए हैं। हजारों हजारों आदमी बैठ करके लाखों टन सामान लाद करके महीनों महीनों तैरते रह जाते हैं। तो क्या इसी सागर के लिए कहा गया है कि ये मनुष्य उसी सागर तैरने के लिए? वो सागर नहीं है, वहां तो कोई कोई डूबता है। जिस कहा गया है कि जिस भवसागर को तरने के लिए मानव जीवन मिला है, वो भवसागर बाहर नहीं है, वो भवसागर भीतर है। इच्छा करी भवसागर, चाहना बना बना करके आदमी अपने लिए सागर तैयार। जितनी ज्यादा चाहना, आपको काम करना, हमें और आपको अपने क्षेत्र में काम करना, चाहने से चीज नहीं मिलेगी, चीज मिलेगी परिश्रम करने से। चाहना तो बहुत ज्यादा है और काम कुछ नहीं करते, तो कहां से मिलेगा? आप काम करते जाएं, जिसकी आवश्यकता है वो चीज आपको मिलती चली जाएगी, विश्वास रखें। क्यों? चाहने मात्र से चीज नहीं मिलती है। और आदमी इच्छा कर करके दुखी है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जरा सोच ले, जब से जन्म लिए हैं तब से लेकर आज तक खाते आए हैं। अपनी मर्जी से किसी दिन ना खाए हों, किसी दिन व्रत रह गए हों, उपवास रह गए हों, या किसी दिन ऐसा कोई काम पड़ गया हो जिसे आज साहब खाने के नहीं मिला, वो बात अलग है। लेकिन आपके घर में खाने को नहीं रहा इसलिए आपको खाना नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। तो जब से लेकर जन्म से लेकर आज तक खाते आए हो, तो विश्वास रखो जब तक जीवन है तब तक खाने को मिलेगा। लेकिन आदमी को विश्वास नहीं, रोज चिंता, रोज चिंता, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। चिंता चिंता चिंता, जो है उसका आनंद नहीं ले रहा है आदमी, जो नहीं है उसके लिए परेशान हो रहा है। जो है उसका आनंद लो और काम करो, जो नहीं है वो भी मिल जाएगा। जिसके बिना आपका जीवन नहीं चलता वो मिलता है। केवल काम करना है, इच्छा बढ़ा बढ़ा करके, तृष्णा बढ़ा बढ़ा कर, और तृष्णा कभी किसी की पूरी हुई नहीं, इच्छा पूरी नहीं हुई यार। पूर्ति आवश्यकता की होती है। आवश्यकता वह है जिसके बिना जीवन न चल सके। रोटी, कपड़ा, मकान,
ये आवश्यकता है। इच्छा क्या है? ऐसी गाड़ी चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, वो ये इच्छा है। तो इच्छा करी भाव सागर। सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छा बना बना करके आदमी भाव सागर तैयार करता है और उसी में डूबता है। तो बाहर नहीं है। आवश्यकता और इच्छा के अंतर समझना होगा। कहा जाता है एक राजा ने घोषणा की कि मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं। जिसे आवश्यकता हो जमीन की, जो जमीन खरीदना चाहता है आकर जमीन खरीद सकता है। एक आदमी पहुंचा और कहा राजन, आप, मैंने सुना आप जमीन बेचना चाहते हैं, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। ठीक है, खरीद लो। आदमी ने पूछा राजन जमीन का भाव क्या है? राजा ने कहा 1000 रुपया घंटा। अब जमीन तो गज में बिकता है ना, बिकती है, या डिसमिल में या बीघा में ऐसे बिकती जमीन। और राजा ने कहा 1000 रुपया घंटा है जमीन की कीमत। जमाना पहले का। कहा मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा कि 1 घंटा में जितने जमीन घेर, चाहे चल करके चाहे दौड़ करके, 1 घंटा जितने जमीन को तुम घेर लोगे उसकी कीमत 1000 रुपया। उसने कहा भाई तो बहुत सस्ता। खूंटा गाड़ा और चलना शुरू। पहले कुछ देर से दौड़ा, थोड़ी देर में थक गया, चलना शुरू किया। प्यास लगी, सोचा पानी पीने बैठूंगा तो 1 किलोमीटर और चल लूंगा। भूख लगी, जितने देर खाऊंगा तब तक तो और 1 दिन चल लूंगा। बिना खाए पे चलता रहा। शाम होते होते भूख या प्यास से परेशान एक गिरा, वहीं मर गया। कहा इतनी जमीन चाहिए इसको दफनाने के लिए, कितनी चाहिए? साहब ने कहा चुनावे मेरिया लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। साहब कहते हैं तुम लंबा उसारा बरामदल का तल्ला बतल्ला लगा उठा रहा, तुम्हारा असली घर क्या होगा? 3.5 हाथ घर होगा तो 4.25 हाथ। और ऐसा घर होगा ना जहां हमें कोई उखाड़ेगा नहीं। उस घर में जाना है। आप ये नहीं कर, साहब ये नहीं कर रहे हैं जिस घर में रहते हैं वैसा घर ना बनाओ, वो बनाना ही है। लेकिन उस आखिरी घर का ख्याल करो जहां एक बार जा करके उजड़ना ना हो, बसना ना हो, सदैव बस गए, सदैव के लिए बस गए। लेकिन उस घर की याद नहीं होती है आदमी को, इसीलिए आदमी पाप पर पाप करता है। तो कितनी आवश्यकता है? आवश्यकता थोड़ी है, इच्छा अपार है। साहब कहते हैं इच्छा करी भाव सागर, इच्छा करके भाव सागर तैयार करता है। तो बात में कहा था कर विचार विकार परिहर। जिन्होंने विचार करके विकारों पर त्याग कर दिया, तरन तारण से वो भाव सागर से पार हो गया। हमारे अंदर के जो 2 दुगुन है वही भाव सागर है। वो कृपा से दूर नहीं होगा। वो कृपा से वो हम पार नहीं कर सकते, काम करना होगा। और जो स्वयं तरता है, जो तर गया, दूसरों को तरने का रास्ता बताता, वो तारण हो जाता है। इसलिए गुरु को भवतारक कहा जाता है, गुरु को मोक्षदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना मोक्ष ले लिया और दूसरों को मोक्ष का रास्ता बता देगा। कहीं कभी भगवंत भजन साहब को ऐसा निर्मल जीवन जो पूछे, निर्विकार जीवन, जिन्होंने अपने मन की इच्छाओं पर संयम कर लिया है, वही भगवान है। बात भगवान की चल रही थी ना। हर आदमी भगवान है, भगवान हो सकता है, भूल गए हैं अपनी भगवत्ता को। अपनी इच्छाओं पर संयम है, मन के सारे बंधनों को विवेक द्वारा काट दिया, वो भगवान हो गए। बाहर कहां पुकार रहे हैं? उनका भजन करो, भजन कर। सुबह मैंने भजन के बारे में कहा था, भजन का एक अर्थ होता है सेवा। भजन के कई अर्थ होते हैं, जिसमें खास अर्थ क्या है भजन का? भजन का पहला अर्थ है सेवा। दूसरा अर्थ है स्मरण करना, चिंतन करना, याद करना।
फिर उपासना, उसके अलावा भजन का अर्थ होता है छांटना, चुनना, पसंद करना, छोड़ देना, त्याग देना, सजाना, संवारना, तमाम अर्थ होते हैं भजन के। एक ही अर्थ नहीं होता है। तो साहब कहते कहीं कहीं भगवंत भजन, तुम भगवान का भजन करो, साथ भगवान की सेवा करो। किस भगवान के? निर्विकार जीवन, निर्मल जीवन। जिसका भी जीवन निर्मल है, कहाँ पैदा हुआ, किस जाति में, किस कुल में, किस गोत्र में, इसकी चिंता छोड़ दो। कबीर साहब किस जाति में पैदा हुए हैं? जो लाहा के घर पाले गए हैं ना, छोटी जाति, तो छोड़ दो मानना कबीर साहब को। फिर रावण तो ब्राह्मण है, रावण की पूजा करो। तो रावण पूजा काहे नहीं करते? कबीर की पूजा काहे करते हो? रैदास की पूजा काहे करते हो? और अन्य जो संत उनकी पूजा काहे करते हो? याद रखना, राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण है। कौन बड़ा होता है, ब्राह्मण की क्षत्रिय? लोक में तो कहा था ब्राह्मण बड़ा होता है। राम राजकुमार है, राजा नहीं बने हैं अभी, और रावण राजा है। राम राज्य से बाहर कर दिए गए हैं 14 साल के लिए, और रावण अपने राज्य में है। रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। हर दृष्टि से देखो तो राम से रावण श्रेष्ठ है। फिर भी रावण पूजा क्यों नहीं होती है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई ना। और क्या गड़बड़ी सब जानते हैं। तो जाति बड़ी नहीं होती, पद बड़ा नहीं होता, विद्या बड़ी नहीं होती है, जीवन बड़ा होता है। और कौन जीवन? निर्मल जीवन। तो जिसका भी जीवन निर्मल है, कहाँ किस जाति में पैदा हुआ है, किस घर में पैदा हुआ है, इसका मूल्य नहीं है। उसका जीवन कैसा, ये मूल्य होता है। जितने भी बड़े बड़े तमाम संत हैं, सामान्य घर में पैदा हुए हैं। तो ऐसा जो पुरुष है वो भगवान है, और उनकी उपासना करके आप भी भगवान बन सकते हो। क्योंकि आप भगवान हैं, भूल गए अपनी भगवत्ता को, इसलिए भगवान ऊपर खोज रहे हैं, और ऊपर खोजते खोजते ऊपर चले जाते हैं, भगवान तो मिल नहीं पाता। खोजने, जो खोज करके मिले वो भगवान नहीं होगा। जो खोज करके मिल रहा है वो दुनिया की चीजें तो माया होती है, अब माया मिलेगी छूटेगी। भगवान वह है जो न मिले न छूटे, वो आपके भीतर बैठा हुआ है। तो आप जीव कहते हो, चेतन कहते हो, आत्मा तो आप खुद हो। कभी आपको लगा है कि एक सेकंड के लिए भी कि मैं नहीं हूं, मैं खो गया हूं? आप अपने को खोजते नहीं हो। भले सब चीजों को भगवान, आप रुपया पैसा खोजते हो, यहां तक अपने लिए पत्नी खोजते हो, लड़कियां पति खोजती है, बेटे के लिए बहू खोजते हो, बेटी के लिए दामाद खोजते हो, रुपया पैसा खोजते हो, जमीन जायदाद खोजते हो, मकान खोजते हो, गाड़ी घोड़ा खोजते हो। क्या कभी आपने अपने को खोजा है? क्योंकि आप खोए ही नहीं हैं, और जो कभी नहीं खोता है वही भगवान होता है। और जो खो जाए, जिसे खोजना पड़े, वो माया है। और भगवान को बाहर खोज रहे हो तो आप भगवान को भी आपने माया बना दिया है। तो भगवान को समझ नहीं पाए। तो भगवान को समझ जाएगा तो भगवान खोजना उसका बंद हो जाएगा। तो समझेगा जिसे मैं खोज रहा हूं वो तो मैं ही हूं, फिर कहां खोजना, किसको खोजना है? इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, और समझ करके उसको जीने की आवश्यकता है। तो कर विचार भगवान, कर विचार विकार परितरण तारण सोए, कहीं के भी भगवान भजन द्वितीय और न को। ऐसा जो निर्मल जीवन है वो भगवान है, उसका भजन करो, अर्थात उसकी सेवा करो और उसका स्मरण करो। द्वितीय और न कोई, तुम्हें तारने वाला भगवान दूसरा और कोई नहीं है। जो तर गया है भवसागर से, वही हमें तार सकता है।
इसलिए साहब ने कहा, संत महंतों से मिलो सोई जो काल फांस से बाँचा हो। ये काल की फांसी से बचे हुए जो संत और महंत है, उनका सिमरन करो, उनका भजन करो, और आप भी वैसा बन सकते हो। हर आदमी में संभावना है, हर आदमी में। आप कभी भी अपने को दीनहीन, तुच्छ, लाचार बिल्कुल ही ना समझें। आप महान हो, महान से महान, आपसे महान दूसरा और कोई नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखें। लेकिन भूल गए हैं, तमाम आदतों के गुलाम बन गए हैं। ये आदतों की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। आदमी आदतों गुलामी छोड़ दिए, इच्छाएं शांत हो गई, बस भवसागर से पार हो गए, कृतार्थ हो गए, भगवान बन गए। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसी के लिए स्वाध्याय, इसी के लिए ध्यान चिंतन की आवश्यकता है। और सत्संग में जब बातें बताई जाती है, वो सुनने के लिए नहीं है, कहने के लिए नहीं है। हम समझते हैं हमें बुलाया गया है, हमारा काम है कह देना। आप समझते हैं कि हमें बुलाया गया है, हमारा काम है सुनना, तो हम भी डूबे हैं और आप भी डूबे। एक कहानी कर अपनी बात समाप्त करूं, हमारी और आपकी स्थिति कैसी है बताऊं। एक कहानी याद, एक जगह बरसात के महीने में 4 महीने कथा होती है। एक जगह एक आश्रम में चौमासा में कथा का आयोजन था। तो उस साल कथा में रामायण की कथा कही जा रही थी। कथाकार आए थे, बड़े कुशल कथाकार थे। उसकी कथा से बहुत लोग मुग्ध हो जाते थे, बहुत अच्छी बातें बताते थे। 4 महीने तक कथा चली लगातार। एक बूढ़ा बाबा सामने आकर के बैठता था, लगातार बिना नागा किए बैठता था। कथा जब समाप्त हुई तो अंतिम दिन में जब समाप्त हुई कथा, सब चलने लगे, तो उस बूढ़े बाबा ने उस कथाकार से कहा, महाराज, हाथ जोड़कर, महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत सत्संग सुना, बहुत कथा सुनी, लेकिन आपने जैसे कथा कही ना, ऐसी कथा मैंने आज तक नहीं सुनी। आप कथा सुनकर तो मेरा मन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन महाराज जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपने रामायण कथा तो कही 4 महीने तक, और रामायण में राम और रावण ये दोनों मुख्य हैं। एक बार मैं समझ में नहीं गया, क्या? मैं ये नहीं समझ पाया कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था, ये समझ नहीं पाया। 4 महीने कथा सुना है, अरे समझ नहीं पा रहा है कि राम राक्षस है या रावण राक्षस है। कथा कहने भैया, ना राम राक्षस ना रावण राक्षस, राक्षस या तुम हो या तो मैं हूं। तुम इसलिए राक्षस हो कि 4 महीने तक सुनते कथा, ये समझ नहीं पाया राक्षस का है। मैं राक्षस ले लूं, तुम्हारे जैसे मूर्ख को सुना रहा हूं। जैसा ऐसी है तो हमारा सब डूबे हुए हैं। हमारा काम है स्वयं जो कहते हैं उसको धीरे धीरे जितना संभव हो उसको जीवन में जीना। और आपका भी काम है जितना समझते हैं उतना धीरे धीरे, जहां है उसी गृहस्थी में है, उसी गृहस्थी में रह सकते, जितना सुधार कर सकते हैं उतना सुधार करना। कम से कम अपनी गृहस्थी में यदि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली, शराब छोड़ दो, आपकी गृहस्थी नहीं बिगड़ने वाली है। घर में रहते हुए आप गाली गलौज, निंदा, चुगली, ईर्षा, द्वेष, मार पीट, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, अब गृहस्थी नहीं बिगड़ने वाली है, बल्कि सुधरेगी। हाँ, अब यदि आपको ये लगता हो, साहब आप कह तो रहे हो बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, लेकिन हम बीड़ी सिगरेट छोड़ देंगे तो हमारी बेटी के लिए दामाद नहीं मिलेगा, तो खूब बीड़ी पियो, दिन भर में 100 बीड़ी। आप कहते साहब गाली मत दो किसी को, किसी गाली मत दो, किसी लड़ाई झगड़ा न करो,
यदि लड़ाई झगड़ा न अगर गाली ना देना तो बेटे के लिए बहू मिलना कठिन हो जाएगा। तो जितनी गाली देते दिन भर गाली देते रहो, अच्छी बहुत मिलेगी तुमको। लेकिन जितने भी ये कम से कम नशो दुर्व्यसन, बीड़ी सिगरेट अंडा मांस मछली गुटखा शराब आदि छोड़ दो, गाली झूठ निंदा छल कपट लड़ाई झगड़ा कला, इनको छोड़ दोगे गृहस्थी सुंदर बनेगी। और जब गृहस्थी सुंदर बन जाएगी तो धीरे धीरे कल्याण की ओर आप भी बढ़ सकोगे। हम और आप अलग अलग नहीं है। ये मत समझना कि हम बहुत बड़े हैं और आप बहुत छोटे हैं। हम और आप बिल्कुल बराबर हैं, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। इसलिए किसी भी आदमी को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। आप में पूरा बल है, अपने बल को समझें और समझकर प्रयोग करें। अपनी वाणी के समय यहीं पर अब विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के प्रथम दिन